तो खेतों पे झोपड़ी डाल करके रहे। ये घर हमारा है और मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आज सुनीति ने सोचा है कैसे ही मेरे पति का वंश चल जाए। ऐसी पानी बोलिए मन काया पाखोई, औरन को शीतल करे और आपों शीतल होई रे भैया, आपों शीतल होई। संसार में आए हो, इस मन को इतना पवित्र बनाओ, शरीर सुंदर हो या ना हो, शरीर का सुंदर होना जरूरी नहीं है। अपने विचार सुंदर बनाओ, अपना आचरण सुंदर बनाओ। अरे काली तो कोयल भी होती है पर वाणी बहुत सुंदर होती है। काला कौआ भी होता है पर उसकी भाषा में रस नहीं है। अगर सजाना है तो आचरण सजाओ, विचार सजाओ। संसार में आए हो, ऐसा कर जाओ कि मरने के बाद लोग बरसों याद करते रहें। आए, लड़ते रहे, सारा जीवन लड़ते लड़ते निकल गया। और देखो एक बात बताऊं आप लोगों को, ये हमारे श्रीमान सुलग सिंह फौजी साहब जो कथा करा रहे, इन्होंने 2 पुण्य कमाए संसार में। 2 देखिए, जिस मां का बेटा पढ़ लिख करके फौज में भर्ती हो जाए तो समझ लो जो बच्चा फौज में भर्ती होकर के भारत देश की रक्षा करता है, अपने भारत की रक्षा करता है, समझ लो उस मैया की कोख धन्य हो जाती है। उस मां की कोख धन्य हो जाती है। दूसरी मां वो होती है जिसका बेटा दानी पैदा हो जाए। तो हमारे परिचित ने देश की भी रक्षा की और आने के बाद कथा का भी प्रोग्राम करा रहे हैं। तो ये 2 पुण्य हो गई। एक मां वो होती है जिस मां का बेटा भगवान का भक्त पैदा हो जाए तो समझ लो उस मैया की कोख धन्य हो जाती है। और एक मां वो होती है जिस मां का बेटा अगर साधु हो जाए, जिस मां का बेटा संत हो जाए, समझ लो 7 कुलों को अकेला तार देता है। कुछ लोग कहते हैं ना कोई संत मिल जाए कि लड़कन ने रोटी नहीं दई हुई, तासु महात्मा हो गई। अरे परिवार तो सबको अच्छा लगता है, मगर जो संत हो जाए, कहने का मतलब है, अच्छा समझ गए कि अच्छा देवेंद्र फौजी, ठीक समझ गए, बहुत सुंदर, ठीक वहाँ सबकी है, कोई बात नहीं। और भागवत तो कराने वाला कोई है, करने वाला कोई और है। और भागवत तो सबकी होती है, पूरे क्षेत्र की है। भागवत तो पूरे क्षेत्र की है, सबकी है। कराने वाला कोई है, कराने वाला कोई और है। कहने का मतलब है भक्तों, सुखदेव जी समझा रहे हैं
कि हे राजन परीक्षित, अब ऐसा हुआ सुनीति खेतों पे काग उड़ा रही है, सुरुचि आंगन में है। एक दिन सुनीति के दिमाग में झटका लगा, जिस दिन से मेरी बहन घर में आई मेरे महाराज ने मुड़ के नहीं देखा, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। और उन बहनों से कहूंगा, आज तो संख्या कम है, जीवन में दो बातें याद रखना। पति को सम्मान पत्नी का करना चाहिए, पत्नी का, और पत्नी को सम्मान पति का करना चाहिए, ज्यादा करना चाहिए। क्यों? उन बहनों से पूछा जाए जिनका पति अधवर में छोड़ के चला जाता है, उन बहनों की फिर जिंदगी नहीं रहती है। घर का, परिवार का, रिश्तेदारी का सब उसके ऊपर भार आ जाता है। और साजन बिन सजनी नहीं, साजन बिन सजनी नहीं, वो सजना बिन सजनी का सजना नहीं। अगर सजना है तो सजनी का सजना है, और सजना नहीं है तो सजनी का सजना नहीं होता है। कछु कछु तो ऐसी देखी आदमी पूरे दिन खेत पे काम करते रहो और संजा को घरे का पानी मांगो, सर राय बनी फूटे गई है, नल पाने दे पियो जा। यानी सारे दिन वो मेहनत करता रहा। सम्मान करने से अगर जहां तर्क होती है, परीक्षित जी, जहां तर्क होती है वही घर नरक बन जाता है। और जिस घर में समर्पण हो जाए वही घर सुरग हो जाता है। तो किन्ने कही किन्ने सुनी, बड़ो भैया का कह रहो है, छोटो का कह रहो है, अरे कई होई समर्पण करना सीख लो। और जिस दिन समर्पण हो गया उस दिन तुम्हारा घर सुरग हो जाएगा, सुरग। हम कल यहां से गए शाम को तो थोड़े रोक लिए, बोले महाराज जी आपकी वीडियो देखकर रहता है। मैं ठीक है, अच्छी बात है। बोले 20 साल पहले कथा के ना आए, तब वो बेई बात और राजू बेई बात है। तो हमने कही हम कछ नहीं जानता, वो आप लोगों की सेवा कर रहा हूं बस, भगवान की कृपा है। अब तो मैंने कहा मैंने तो आश्रम बनाए लो, सो भाई भूजी खाई और चले आए। जेऊ आसना के घर से रोटी कोई दे जाए तो भलो, नहीं दे जावे तो भलो। क्योंकि आश्रम पे तो एक दो संत और संतन के अंगा, उनकी बात ही कुछ और है, आनंद ही कुछ अलग है। कहने का मतलब है आनंद जो गरीबी और फकीरी में है वो अमीरी में नहीं है। भक्तो, सुनीति सोच रही है पति भूल गए तो ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। जंगल के लिए मरने के लिए चली, मगर सोच रही है अरे मोया पिया तेरी आई रही है, जा रही हूँ
रास्ता में नारद मिल गए। नारद, सुनीति जा रही है। नारद जी ने पूछा, है बिटिया कहां जा रही है? कहने लगी, बाबा जी मैं मरने के लिए जा रही। बोले क्यों? सुनीति बोली, जिसका कोई ना हो उसे मरने के अलावा कुछ नजर भी नहीं आता। नारद जी हंसने लगे, पागल हो गई। अरे जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता है, इसलिए मैं समझता हूं, जा मैं तुझे वरदान देता हूं, तूने पति के सुख के लिए पति भी भूल गए। जिस बहन को आंगन में बुलवाया उसने भी तेरा सम्मान नहीं किया। जा मैं तुझे वरदान देता हूं, तेरे कोख से ऐसा बेटा होगा जिसको दर्शन देने के लिए स्वयं भगवान आएंगे। हैं? के जननी दानी जने के कोई भक्त सुजान। वो माताएं धन्य हो जाती हैं जिनके पुत्र दानी हो जाएं, जिनके पुत्र भगवान के भक्त हो जाएं, वो मैया धन्य हो जाती है। और जा मैया को लला शराबी पैदा हो जाए तो संज्ञा को रोवत, हे परमात्मा जा नाश मिटेने में कोख कलंकित कर दई। अरे वो मां समाज में बात नहीं कर पाती, समाज में खुल करके बैठ नहीं पाती। और जिज्जी त्यो तो लड़का बस चौराहे पे शराब पी के डरो, कुछ नहीं बोल पाती है। मां हर समय लज्जित होती है। और एक बात बताएं, कोई संत मिल जाए तो कभी उससे चिरे मत करना। ना जाने किस रूप में और नारायण मिल जाए, ना जाने किस रूप में परमात्मा मिल जाए। नारद जी ने कह दिया तेरे बहुत सुंदर बेटा होगा। मैया सुनीति जब लौट के आई, सुनीति और जब सुनीति लौट के आई, धीरे धीरे एक दिन महाराज उत्तानपाद का आगमन हुआ। और जब आगमन हुआ तो भक्तों उसी दिन से सुनीति ने गर्भ धारण किया। और जब गर्भ धारण किया सुनीति ने, छोटी रानी ने भी गर्भ धारण किया है। जानते हो एक ने किया गर्भ धारण बड़ी रानी ने, तो खेतन को अन्न बटोरा है। और एक ने किया गर्भ धारण उस दिन से बड़ी रानी ने जब गर्भ धारण किया है, एक ने किया गर्भ धारण, खेतन को अन्न बटोरा है। एक ने किया गर्भ धारण उस दिन से बनेगा न छोड़ा है। आगे बढ़ने गई
बड़ी रानी के कुछ समय के बाद एक बहुत सुंदर बेटा पैदा हुआ है। उस बच्चे का नाम मैया ने ध्रुव रख दिया है। पत्तों पे लिटा लेती है, खिलाती है, मेहनत कर रही है, सारे दिन काग उड़ाती है। उस ध्रुव को इधर छोटी रानी के पुत्र पैदा हुआ, उस बच्चे का नाम रखा गया है उत्तम। एक रानी को राजकुमार पलने में झुलाया जाता है, और एक रानी को राजकुमार पत्तों पे सुलाया जाता है। एक रानी का बेटा जो है पालने में झूल रहा है, और एक रानी का बेटा जो है वो पत्तों पे है। भक्तों, अब कहानी कुछ और हो गई। कहानी यह हो गई, धीरे धीरे ध्रुव 5 साल के हो गए। उत्तम जो है वो सयाना हो गया। एक दिन उत्तम आ गया ध्रुव की कुटिया पे और बोला, भैया सारे दिन तुम जो है और आंगन में रहते हो, आज मेरे आंगन में चलो। ध्रुव ने ये कहा कि तेरे आंगन में जाएं तो तेरी मैया के कुछ ऐसे विचार